वेलकम टू क्वेश्चन अपडेट हिंदी में। फ्रेंड्स, आज 5 जुलाई 2020 और 5 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और वीडियो से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगी जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको पीडीएफ फाइल की, आप वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल क्वेश्चन अपडेट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी मंजिल की। क्वेश्चन नंबर, देश की पहला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त की गई है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तो चलिए निगार जौहर के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। निगार जौहर पाकिस्तान की सेना द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। वह पाकिस्तानी सेना की पहली महिला सर्जन जनरल भी है। और निगार जौहर शाहिदा मलिक और शाहिदा बादशाह के बाद तीसरा मेजर जनरल थी। उन्होंने 1985 में रावलपिंडी में आर्मी मेडिकल कॉलेज से स्नातक किया और सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गई। तो ये इतना था निगार जौहर के बारे में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। फ्रेंड्स, ये जो होता है अभियान, ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली तो ऑलरेडी चर्चा में रहती है तो आप ये आसानी से याद कर सकते हैं। पौधे लगाओ और पौधे बचाओ अभियान शुरुआत दिल्ली में हुई है। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें यह अभियान 10 जुलाई से शुरू होगा और 26 जुलाई तक जारी रहेगा। और अभियान का उद्देश्य नई दिल्ली में पौधे लगाना और 2021 तक हरित लव आवरण को 350 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना है। तो ये इतना था पौधे लगाओ पौधे बचाओ के बारे में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। तो फ्रेंड्स, ये भी चर्चा में है तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.8 किलोमीटर। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.8 किलोमीटर। तो हम चलिए आपको बता देते हैं कि 2.8 किलोमीटर सबसे लंबी मालगाड़ी चलाकर कीर्तिमान रच दिया गया है। और भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है। और जी हाँ, इसका नाम क्या दिया गया है, शेषनाग। आप शेषनाग याद रखिएगा ज़रूर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश कुमार। जी हाँ, राकेश कुमार अरोड़ा सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत राकेश कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी कार कंपनी सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला। जी हाँ, तो चलिए हम आपको बता देते हैं टेस्ला के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जी हाँ, इलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला। जी हाँ, जो टेस्ला है उसका निर्माता कौन है, इलोन मस्क। आप ये भी याद रखिएगा, ऐसे ही पूछ सकता है कि टेस्ला का निर्माता कौन है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि टेस्ला का निर्माता इलोन मस्क है। और टेस्ला एक रिकॉर्ड स्टॉक के बाद दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई और ऐसा करते हुए वह जापानी टोयोटो से आगे निकल गए हैं। किससे आगे निकल गई है, जापानी टोयोटो से। अपने इतिहास में वर्ष के बावजूद कंपनी कीमत अधिक है। टेस्ला 1 जुलाई से 2020 को $1134 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, ये था टेस्ला के बारे में कुछ खास इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। HDFC और
एनबीएफसी की सहायता हेतु विशेष नकदी प्रवाह योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाए 30,000 करोड़। जी हाँ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों एनबीएफसी की तरलता की स्थिति को बढ़ावा देने के प्रयास से भारत की केंद्र सरकार द्वारा 30,000 करोड़ की एक विशेष तरलता योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत क्या शुरू किया जा सकता है? ट्रस्ट के रूप में एक उद्देश्य साधन के रूप में शुरू की जा रही है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मार्च 2020 को की थी। जी हाँ, आपको यह हम बता दें कि वित्त मंत्री कौन है, ये आप याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका मनाया जाता है 2 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विश्व देश पत्रकार दिवस क्या होता है? जी हाँ, इस दिवस के अंतर्गत ये उद्देश्य होता है कि खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। जो देखिए, पत्रकार भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये जो होता है खेल पत्रकार की सराहना करना। और इस दिन मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 प्रो राज सेठी और कॉन कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स ऑनरिच के तौर पर सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी। जी हाँ, सिद्धार्थ मुखर्जी कौन है? तो हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन ने 1 जुलाई 2020 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी राज सेठी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक ऑनकोलिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी को 2020 ग्रेट एमिग्रेट्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी दर कितनी दर रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8%। जी हाँ, फिच रेटिंग्स ने हाल ही में जारी किए अपने ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट्स में वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी विकास दर को 9.5 से घटाकर 8% कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से किस संगठन ने संयुक्त रूप से ड्रग्स डिस्कवरी हैकाथॉन लॉन्च किया है? ड्रग्स डिस्कवरी हैकाथॉन लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा CSIR। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो गया CSIR। जी हाँ, ड्रग्स डिस्कवरी हैकाथॉन अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त पहल है और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल। जी हाँ, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से 2 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ड्रग्स डिस्कवरी हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर जानना चाहते हैं ड्रग्स डिस्कवरी हैकाथॉन क्या है, तो हम आपको बता दें कि हैकाथॉन में भाग लेने वाले व्यक्ति ऑनलाइन अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद CSIR स्टार्टअप्स और निजी प्रयोगशालों की प्रयोगशालाएं उन्हें लागू करेगी। और हैकाथॉन का विवरण इनोवेट इंडिया पोर्टल पर प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आज के 5 जुलाई के करंट अफेयर। तो हम आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हैप्पी।